अत्यधिक बारिश और तूफान की वजह से पीछे लगे हुए टेंट में प्राकृतिक आपदा हुई, उससे हृदय को बहुत दुख है। पूरे विश्व में वाणी से कार्य कम हो, चरित्र से ज़्यादा कार्य होना चाहिए। इस पर किसी का जोर तो नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। तो आज के और कल के जितने भी कार्यक्रम थे तो वो भी विराम किए। जन्मदिन पर क्यों दुखी नजर आए बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज जन्मदिन है, लेकिन इस विशेष दिन पर भी वे उत्सव में लीन नहीं बल्कि बेहद भावुक और शांत नजर आए। दरअसल बागेश्वर धाम में लगातार हो रही अत्यधिक बारिश और तूफान के चलते पीछे लगे टेंट में प्राकृतिक आपदा हो गई। इस घटना ने उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचाया है। शास्त्री जी ने कहा कि दुनिया में केवल वाणी से नहीं बल्कि चरित्र से कार्य होना चाहिए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा, जन्म, विवाह और मृत्यु जैसी घटनाएं विधि के अनुसार होती हैं। इस प्राकृतिक घटना के कारण उन्होंने आज और कल के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। न कोई भव्य उत्सव, न संगीत, न कोई विशेष आयोजन, सिर्फ सीताराम का स्मरण और शांति का भाव। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में हर दिन एक नया जन्म है, हर सुबह जागना एक नया आरंभ है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि केक काटकर नहीं, दीप जलाकर जन्मदिन मनाएं। इस वर्ष 7 से 16 नवंबर तक बागेश्वर धाम की जो विशेष पदयात्रा होगी, वो केवल हिंदू एकता, सनातन की रक्षा और जात पात, ऊंच नीच जैसे भेदभाव से ऊपर उठने के उद्देश्य से की जाएगी। उन्होंने सभी भक्तों से घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने और हनुमान जी से प्रार्थना करने का आग्रह किया, ताकि हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा में कोई कमी न आए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये भावपूर्ण संदेश न केवल एक संत की संवेदनशीलता दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि सच्चा धर्म केवल आयोजन नहीं, संवेदना और चरित्र से जुड़ा होता है। इस महत्वपूर्ण संदेश को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बड़ी शांति तरीके से, सहज तरीके से सब लोग उत्सव को मना रहे हैं। चूँकि पूर्ववत सभी संगीत व विशेष कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया, साधारण सबको सीताराम करके हम जो आ रहे हैं उनको राम राम करते हुए मिल रहे हैं। इस जन्म दिवस पर दो ही बातें हम कहेंगे कि ये जो साल हमारे जीवन का है, एक हिसाब से आयु घट भी गई और दूसरी दृष्टि से आयु बढ़ भी गई। इस वर्ष की जो पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, वह पदयात्रा केवल और केवल हिंदू एकता के लिए, सनातन को बचाने के लिए, भेदभाव, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच और जातिगत अभिमान से ऊपर उठाने के लिए, इन सब से, छुआछूत से ऊपर उठें लोग, भेदभाव से ऊपर उठें, जात पात से ऊपर उठें, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हो गए। इस भाव को लेकर के इस वर्ष पदयात्रा हम करेंगे। दूसरा, जन्म दिवस पर जीवन है, नित्य जन्म होता है। जब भी जागते हैं तब नया जन्म है, नूतन जन्म है। पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से जन्म दिवस ना मनाएं, कैंडल बुझाकर नहीं, दीप जलाकर के जन्म दिवस मनाएं। यही भारत के सभी युवाओं को हमारी प्रेरणा है और संदेश। अत्यधिक बारिश और तूफान की वजह से पीछे लगे हुए टेंट में प्राकृतिक आपदा हुई, उससे हृदय को बहुत दुख है। कल से ही मन बहुत प्रसन्न नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे अपने हैं। इसी कारण से सभी कार्यक्रमों को विराम किया है, क्योंकि सब हमारे अपने हैं और पूरे विश्व में वाणी से कार्य कम हो, चरित्र से ज़्यादा कार्य होना चाहिए। जब तक चरित्र से आप चरितार्थ करके जीवन में कार्य करके नहीं बताओगे, तब तक आपकी वाणी की बात उतनी दूर तक नहीं पहुंचे। इसलिए हम अपने सभी शिष्यगणों को, बागेश्वर धाम के प्रियजनों को, सभी अनुयायियों को पूर्ववत भी हमने कहा था, घर बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहें। पर जो प्राकृतिक
घटना कल हुई है, भगवान की इच्छा निष्ठा होगी, इस पर किसी का जोर तो नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। तो आज के और कल के जितने भी कार्यक्रम थे तो वो भी विराम किए। आगामी जो एक कथा थी, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।